अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। मैं आप लोगों को सब टेंसेस सिखाऊंगा। बस आप लोगों ने हमारी वीडियो को वॉच करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पे। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट प्रेजेंट पे इंडिपेंडेंट, ये जो है ना, सबसे पहले आपने ध्यान रखना होगा उर्दू पहचान और इंग्लिश पहचान, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखना होगा, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो फॉर्म लगता है उनको आप लोगों ने याद करना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का हेल्पिंग वर्ब है डू डज। डूडा से। और हम ऐसी सरसरी तौर पर हम सिंपल जुमलों में हम एस ए एस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि बतौर हेल्पिंग वर्ब हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना होगा, सिंपल जुमलों में एस ए एस का भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ सिंपल जुमलों में। जो आप और अब हम आते हैं उर्दू पहचान में। उर्दू की फिक्र के आखिरी में जो है ना, ता है, ती है, ता हूँ, ते हूँ। ये जो है ना, आपके मुंह में जो भी कुछ फिक्र के आखिरी स्तर में जो आता है, जो आखिरी में आता है, वो इनको आपने खास ख्याल रखना होगा कि फिक्रे के आखिर में ता ते ता हूँ वगैरह आता है। तो आपने सबसे पहले इनको समझना होगा कि किस टेंस का जो है ना जुमला है। ये जो हेल्पिंग वर्ब डू डज है, और उर्दू पे चमता है, ती है, ते है। और आज हम जो ये काम ऐसा जो चलता रहता है, कंटिन्यू है ये अभी। जैसे कि मैं घर जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं सबक पढ़ता हूँ, ऐसे जुमलों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, अभी भी मैं ये जो काम है ना, ये मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे कि अभी इसमें मैं पढ़ा हुआ हूँ, इसमें जो एक्शन है ना वो कंटिन्यू है। उसके बाद हमने ये जो है ना, फिर इस प्रेजेंट इंडिपेंडेंट के जो है ना फोर ब्रांच होते हैं, फोर यानी कि शाखे होते हैं। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, पास्ट प्रेजेंट इंडिपेंडेंट एंड सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच सेंटेंस। इसमें आप जो इनके दूसरे नाम है ना, आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगली वीडियो में किस चीज़ पर बनाऊं। ये जो डबल सेंटेंसेस आते हैं, डबल नेगेटिव आते हैं, इन पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोगों ने कमेंट में एक जुमला सेलेक्ट करना है, और इनके बाद उनको चेंज करना है, फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट करना है। इसके बाद हम आते हैं ये जो सिंपल सेंटेंस। मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच है। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान रखना होगा कि जो फार्मूला है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है ना, ये आप लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट या प्रेजेंट की जो आल शाख है ना, जिसका याद रखना है। बाकी सब ऐसा है, वो बहुत ऐसी है। बस आप लोगों की जो है ना, ये सबसे पहले आपने इनका फार्मूला याद रखना है। सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट है ना जो प्लस वर्ब है, वर्ब के साथ ये जो प्लस है ना, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस या अदर वर्ड्स आप भी कहते हैं। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना होगा कि ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें आपको पहले लाना होगा। इसके बाद जो भी चीज़ें अदर पार्ट्स हैं ना, वो हम आगे बताएंगे। आप पहले इन तीनों को क्या है ना, इन तीनों को आपने लगाना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अपने अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो है ना, उसकी तरतीब फिर मालूम नहीं है फिलहाल, आप वैसी तरतीब कर सकते हो। अब हम आगे में भी हम इसी पर बात करेंगे। इसके बाद हम लगाते हैं अदर वर्ड्स, यानी कि ओ डब्ल्यू, अदर वर्ड्स या अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बस डॉट। फर्स्ट मैं एक जुमला बताऊंगा, जैसे कि जुमला, लेकिन मैं बाजार जाता हूँ। इनसे इनसे इनको अब हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं बाजार जाता हूँ।
मैं बाजार जाता हूँ, इसमें इन सबसे पहले आपने ये समझना होगा कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आप जब मालूम करेंगे तो आपका जुमला जो है ना वो आपको इजी होगा, आप इजी इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि इसमें से इनमें सब्जेक्ट मैं है, मैं यहाँ पर मैं इंग्लिश में क्या आता है आई। आई, इसके बाद वर्क क्या है, वर्ब यहाँ पर जो है ना जाता है। ये जो जाता है ना ये है ना इसकी वर्ब जैसे इन पर जो काम किया हुआ है इनको वर्क कहते हैं। एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। इसके बाद हम आई के साथ लगाएंगे कि आई गो टू। आप लोगों के जहन में ये आया होगा कि ये जो टू का इस्तेमाल मैं कैसे कर रहा हूँ, और ये जो अगर मैंने टू का इस्तेमाल नहीं किया। टू सिंपल, आप ये सिंपल है ना, इस इनको आपने जो है ना अगर आप किसी चीज़ का डायरेक्शन शो करोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप टू लगा दो, कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, ये जो है ना ये डायरेक्शन शो है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट टू का लगाना है। यानी कि अब हम वापस आते हैं आई गो टू। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम किसी चीज़ पर होना हो, जो किसी चीज़ पर करना है जो काम, वो चीज़ क्या है इस जुमले में। इस जुमले में जो है ना, इस जुमले में ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर जिस पर काम जो है ना वो चलता है, वो बाजार है। मैं जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, बाजार जाता हूँ। आपने ध्यान रखना होगा, मैं तो जाता हूँ फिर मैं कहाँ जाता हूँ। लेकिन जब यहाँ पर आप कहीं जगह जाते हो उस जगह का नाम आपने बताना है। जैसे कि यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, बाजार जो है ना यहाँ पर हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आई गो टू बाजार। ये जो बाजार आता है ना ये ऑब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जो एस ई एस का जो इजाफा है ना, वो आप लोगों ने जो स्टेप्स याद करने होंगे। जैसे कि एस या ई एस किस किस वर्ग के साथ लगाया जाता है। आप लोगों ने सोचा होगा अगर 30% आया तो आप लोगों ने एस ई एस का इजाफा करना है। जैसे कि कैसे 30%, जैसे कि ई शी इट जैसे वगैरह वो बहुत से लफ्ज है जो है ना उनके उन जो बहुत से प्रोनाउन है उनसे उनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ई शी इट, ये जो 30% है ना, ये इसके साथ आपने एस ए एस का इजाफा लगे। यहाँ पर जो ये जो फर्स्ट पर्सन है आई के साथ, आई पर्सन के साथ एस ए एस का इजाफा नहीं होता। मैं आप लोगों को एक जुमला बताऊंगा जैसे कि एस ए एस का इजाफा होता है। जैसे कि मैं वो बाजार जाता है, वो यही जुमला है ना, वो मैं एस ए एस का इजाफा लगाता हूँ। वो बाजार जाता है, यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ पर वो जो है ना वो अभी मौजूद नहीं है, वो गैर हाजिर है यहाँ पर। क्या हमने कहा वो बाजार जाते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को देखा कि आई के साथ एस का इजाफा नहीं होता। अगर इसके साथ इजाफा नहीं होता तो मैंने आप लोगों के लिए एक और जुमला बनाया, वो बाजार जाता है। जैसे कि मैंने कहा ये शी इट, इसके साथ आपने एस का इजाफा लगाना है। जैसे कि कैसे आप लोगों ने सिंपल से आपने यहाँ पर लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो है ई। इसके बाद वर्ब है, जाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा कि ई के साथ एस एस का इजाफा होता है सब्जेक्ट के साथ। जब ये आता है तो बाद में सब्जेक्ट के साथ एस एस का इजाफा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने गो लिखा है, यहाँ पर जो है ना हमने गोस का ई एस का इजाफा लगाना है। जब यहाँ पर मैंने जो है ना मैंने आप लोगों को कहा कि ये जब आता है तो इसके साथ और के साथ डायरेक्टली एस का इजाफा लगाना। जैसे कि ही गोज, यहाँ पर मैंने गो लिखा और यहाँ पर गोज लिखा, ही गोज टू। इसके बाद भी मैंने आप लोगों को बताया कि जब डायरेक्शन आता है तो आप लोगों ने ठीक है टू का इस्तेमाल लगा लगा इस्तेमाल करना है। जैसे कि ई गोज टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार है ना, बाजार, बाजार है। यहाँ पर जो क्या ना मैंने ई एस का इजाफा भी लगा दिया। अगर आप लोगों की रिस्पांस अच्छी हुई, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है इस जुमले का, आपने मुझे उर्दू का जो है ना वो इंग्लिश का ट्रांसलेट करना है और आप लोगों ने कमेंट करना है। जैसे कि हम दोनों इकट्ठे स्कूल जाते हैं। आप लोगों ने इनमें इंग्लिश को ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट करना है। तो हमारी ये फर्स्ट वीडियो है ना, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।